हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए। नाम राशि, चंद्र राशि, लगन राशि आप तीनों से देख सकते हैं। वेस्टर्न जोडियक से अगर आप लियोज हैं, ठीक है, तो भी आप इसको देख सकते हैं, यानी कि आपका सन साइन अगर लियो है तो भी आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। और यहाँ पे लियोस के लिए मार्च 2026 की रीडिंग मैं करने जा रही हूँ कि 2026 में चीज़ें किस तरह की रहने वाली हैं। आपकी करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, इमोशनल लाइफ, हेल्थ इवन की किस तरह की रहेगी आपकी, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे क्योंकि ये वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, सो हो सकता है आपसे पूरा पूरा ये जो है मेल भी ना खाए। जितना पार्ट आपसे मेल खाता है उतना आप रखिए, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सो यहाँ पे देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फाइनेंसेस में थोड़ा सा उलझ के रहेंगे, फाइनेंसेस के बारे में थोड़ी चिंता बनी रह सकती है, डाउटफुल हो सकती है सिचुएशन फाइनेंसेस को लेके। और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है गाइस, कितना नेगेटिविटी पाल के रखा हुआ है यार। और यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स। क्या हो गया है, दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है। आई नो ट्रांजिट में जो है राहु आपकी राशि के अंदर ही बैठे हुए हैं, और अगर लगन से देख रहे हैं लगन के अंदर ही, सॉरी केतु आपकी राशि या लगन के अंदर ही बैठे हुए हैं, पर फिर भी इतना क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि मतलब देखो यहाँ पे कैसे कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब बहुत बहुत जिसे कहते हैं ओवर थिंकिंग बहुत चल रही है, बहुत एंग्जाइटी है यहाँ पे, मार्च में भी कैरी फॉरवर्ड हो रही है ये। और अपनी ही 2 चीज़ों में उलझ के रह गए हैं। और यहाँ पे इवन कि आपको ये भी फील हो सकता है कि किसी ने कुछ बंधन कर दिया है मेरे ऊपर, कोई ऊपरी हवा है, कुछ ऊपर की चीज़ें हैं, जैसे ना समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न बहुत है। किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है, वशीकरण तो नहीं कर लिया है, बंधन तो नहीं डाल दिया है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। और सपने बहुत ख़राब आ सकते हैं इस टाइम पे आपको। तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ छोड़ के आगे बढ़ते हुए भी मुझे आप लग रहे हैं। क्या छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं कि क्या है यहाँ पे, डिवोर्सेस, सेपरेशन, क्या इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ ना कुछ छूट रहा है पीछे, निकल रहे हो, देखो बैग एंड बैगेज लेके यहाँ से निकल रहे हो, लेकिन उदास हो, परेशान हो। तो यहाँ पे क्या आप जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं लियोस हाल फिलहाल, या कुछ ब्रेकअप्स हुए हैं आपके पेनफुल, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, या सेपरेशन, या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, क्या चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत यहाँ पे थोड़ी सी मुझे चिंता भी हो रही है आप लोगों के लिए, क्योंकि ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। जैसे कि बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल क्लाउड बैठ गया हो, ठीक है, आर पार दिख नहीं रहा है, सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रहे। क्या कोई झगड़ा हुआ है आपका हाल फिलहाल में, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस भी स्टेक पे हैं, फाइनेंसेस को लेके भी आपको लग रहा है कि ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स हो रही है आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, जॉब छोड़ के आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं मेरे को यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ लोग जो विदेश जाना चाहते हैं ना, उनके लिए अच्छा है, वो जा पाएंगे यहाँ पे। एजुकेशन के लिए दूर जाना, पर दूर जाने का है यहाँ पे, अपने लव्ड वन से दूर जाने का, अपने रिश्ते से दूर जाने का, अपने प्रेमी या प्रेमिका से दूर जाने का। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। किसी के लिए नेगेटिव है कि ये रिश्ता टूट गया है और आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी के लिए पॉजिटिव है कि रिश्ता अभी है लेकिन फिजिकली आपको दूर होना पड़ रहा है फॉर टाइम बीइंग, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे जॉब के लिए। ये ट्रांसफ़र को भी दिखा रहा है यहाँ पे, ये ट्रांसफ़र भी हो सकता है, लेकिन ये आपको पसंद नहीं है, ये अगेंस्ट योर विल किया हुआ ट्रांसफ़र है। आप नहीं चाहते हैं छोड़ के जाना, और ज़बरदस्ती आपको जैसे ना वहाँ से बोल दिया गया है कि अब तो ऐसा ही है। उसकी वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत उलझन है, जाना नहीं चाहते हैं। और इसमें यह भी है कि मूव ऑन करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ों से, ज़बरदस्ती यूनिवर्स पुश करेगा मूव ऑन करने के लिए। टॉक्सिक लोगों से आपका पीछा छूटने वाला है यहाँ पे। एक अच्छी बात ये भी है, फॉर टाइम बीइंग मार्च हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हैवी लगे, हैवी एनर्जीज हैं यहाँ पे, मेंटल लेवल पे स्ट्रेस दे, इमोशनल लेवल पे स्ट्रेस दे। और लियोज के लिए शादी, रिश्ता, प्यार, ये थोड़ा सा ना एक नाइटमेयर के जैसा ही रहता है, क्योंकि इनके ना 7th हाउस में, जो कि इनका पार्टनरशिप और मैरिज का हाउस है, वहाँ पे शनि की राशि पड़ती है, ठीक है, एक्वेरियस, तो वो बहुत दिक्कत है। और वहाँ पे अभी राहु है और लगन में अभी केतु है। तो ये मैं मान सकती हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। डिवोर्स के केसेस, एलिमनी के केसेस, इस तरह की चीज़ें, फंसाना, झूठे इल्ज़ाम लगाना, स्कैंडल में डाल देना, फ्रेम कर देना, झूठे चार्जेस लगा देना, तो इस तरह की चीज़ें हैं। हो सकता है आप कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, कॉन्फ्लिक्ट, इनमें फंसे हुए हैं, बट आप इसमें से निकलेंगे। मार्च है कि ठीक है,
मामला उतना पॉजिटिवली सुलझेगा नहीं, लेकिन इसमें से निकल जाएंगे। कोई आपकी हेल्प करेगा। ये आपका लॉयर हो सकता है, ये आपका काउंसलर हो सकता है, जो मैरिटल काउंसलिंग करते हैं वो वाले काउंसलर हो सकते हैं, ये आपके टीचर, मेंटोर, गाइड हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है, बट फिलहाल कोई आपकी हेल्प करेगा। एंड आपको ये एश्योरेंस भी मिलेगा मार्च के अंदर कि चाहे जितने मर्जी आप अकेले दिख रहे हो, आप अकेले हैं नहीं। यूनिवर्सल एनर्जीज हैं आपके साथ, वो रहेंगी हमेशा, क्योंकि सूर्य की राशि हैं आप। ठीक है, वो तेज, वो जो तेज है वो कभी छुप नहीं सकता। जैसे सूर्य के ऊपर क्या होता है कि बादल आ जाते हैं तो सूर्य छुप जाता है, लेकिन सूर्य खत्म नहीं हो जाता। सूर्य के ऊपर ग्रहण भी लग जाता है तो सूर्य खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यही मुझे लग रहा है कि ग्रहण जैसी परिस्थिति अभी जीवन में बनी हुई है, और मार्च में भी थोड़ा सा मुझे बताना वही पड़ेगा जो है। हालांकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मोटिवेट कर पाऊँ, अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें बता पाऊँ, बट मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बता पाऊँ, सिर्फ झूठ बोल पाऊँ, ये फिर इसका कोई फ़ायदा है नहीं मेरी वीडियो बनाने का और मेरे चैनल का, कि आपको मैं बता ना पाऊँ। तो ये डार्क नाइट ऑफ द सोल भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए, जो साधना, सिद्धि, मेडिटेशन, ऑकल्ट की जर्नी में है, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा चांस बन सकता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग हो इस टाइम पे। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत परिस्थितियों में खिलने वाला ही फूल है, तो हो सकता है कि आपको बहुत बहुत गंदे वाला डिप्रेशन हो रहा हो इस टाइम पे। और अगर आपको डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है ना गाइस, तो ये मदर ऑफ पर्ल का ब्रेसलेट आप फॉर टाइम बीइंग पहन सकते हैं। वैसे भी ये आपको बहुत अच्छे से रखेगा, क्योंकि जितना मर्जी बोलते हैं ना कि तेज है आपका, जो मर्जी है, तो कहीं ना कहीं सूरज की गर्मी को शांत करने के लिए चंद्रमा की एनर्जी लगती ही है। तो ये आप ले सकते हैं, और फॉर टाइम बीइंग तो पहन ही सकते हैं जब तक आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, और उसके बाद इसको अपने पिल्लों के नीचे रख के भी सो सकते हैं। फाइनेंसेस में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मुझे लग रहा है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, छोटा सा पौधा आपने लगाया था वो बड़ा होने लगा है, उसकी ग्रोथ अब आपको दिख रही है। और शेयर मार्केट में अभी जो है ना उठापटक चलती रहेगी, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है क्या बढ़ेगा क्या घटेगा। तो अगर आप मुझसे पूछें तो बोलें कि मेटल्स में आप इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेटल चाहे अभी लग भी रहा है कि फॉर टाइम बिंग नीचे आ गए हैं, वो ऊपर ही जाने हैं लॉन्ग रन में। प्रॉपर्टी में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। ये किसी रिलेशनशिप में भी इन्वेस्टमेंट है, जिसमें कि ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी आपने एक्सपेक्ट की थी। और रिलेशनशिप में हमेशा ही लियोज आपको यही फीलिंग आएगी, मार्च है, अप्रैल है, साल बदलेंगे, कि ये जो पार्टनर है ना भैया, ये खुशी देने नहीं आया है, ये कोई कर्मा सेटल करने आया है, और ये तो पुराने जन्म का दुश्मन है जो इस बार जो है पार्टनर के रूप में मुझे मिल गया है। कितना रिलेट कर पाते हैं इन चीज़ों से मुझे कमेंट में बताया कीजिए। ठीक है, ये मेरी रिसर्च है, ये मेरे अपना डेटा है कि मैंने देखा है सिंह राशि वालों का मैरिटल लाइफ ऐसा ही रहता है। तो फाइनेंसेस को लेके अगर कोई उलझन है तो वो सुलझ भी सकती है। यहाँ पे फाइनेंसेस का गेन भी हो सकता है, इंक्रीमेंट भी होगा सैलरी में, रुके हुए और फंसे हुए पैसे भी आ सकते हैं। लेकिन जो है एनर्जी में इस तरह की ही चीज़ें रहेंगी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा लॉस का फीलिंग, थोड़ा बिट्रेयल का फीलिंग, एक पुश करके आगे जाना, एक खुशी खुशी इंसान आगे जाता है। एक जाता है कि पहले विदेश जाना चाहते थे, वीज़ा, पीआर ये सब चाहते थे, लेकिन अब लग गया है तो कहीं ना कहीं लॉस की फीलिंग है कि अब अपने देश नहीं जा पाएंगे, पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाएंगे, तो लॉस तो है किसी ना किसी चीज़ में, कुछ नया सीखते हुए। और अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, और अगर आप कुछ नया स्किल, कोई हुनर सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत बढ़िया है। मार्च में हो सकता है आप कोई नया फॉर्म भरें, कोई डिग्री अपनी परस्यू करें, कोई छुट्टी हुई एजुकेशन को पूरा करें। ठीक है, आपके बच्चे की अगर कोई एजुकेशन में हर्डल आया हुआ है तो वो सोल्व हो। आपका बच्चा एजुकेशन में एक्सेल करेगा इस टाइम पे। अगर आप अपने लिए देख रहे हैं तो आप एजुकेशन में एक्सेल करेंगे, और ढेर ढेर सारी बारीक चीज़ों को, ढेर सारी डेलिकेट इमोशंस को भी आप हैंडल करेंगे इस टाइम पे। ये है ना, ये बहुत सारी अंदरूनी चीज़ें चलती रहेंगी, अंदर अंदर ऐसा रहेगा, अंदर ये हाल है। और लियोज की लाइफ का ये सच है, अंदर ऐसा हाल होता है, और बाहर से लार्जर देन लाइफ का करिश्मा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, सबकी हेल्प करना, इस तरह से रहता है। वो ही रहने वाला है जो थीम है बेसिक, लेकिन जीत जाएंगे। कंपटीशन टफ है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम आप निकाल लेंगे। बिल्कुल तलवार की धार पे चलने जैसा होगा, आखिर तक भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हो पाएगा कि नहीं, लेकिन हो जाएगा। इंटरव्यू क्रैक करने हैं, जॉब लेनी है, डिग्री कंप्लीट करनी है। ठीक है, फ़ॉरेन से कोई डिग्री आपको कंप्लीट करनी है, वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। फ़ॉरेन जाना डिग्री को कंप्लीट करने के लिए, एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए, और बहुत कुछ नया सीखना, इम्प्लीमेंट करना, उस तरह की चीज़ें भी रहेंगी। बट ढेर सारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हम मून कार्ड से देखने की कोशिश करेंगे कि भाई क्यों है, भाई प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चाहते क्या हो, ये पूछते हैं अभी हम कार्ड से कि भाई तुम चाहते क्या हो। बच्चे की जान लोगे,
सो यहाँ पे है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, कुछ होने वाला है और कुछ बड़ा ही होने वाला है, उसके लिए ना एनर्जी मोमेंटम गेन कर रही है। और आखिर तक भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट ये होगा, क्योंकि अंदर ही अंदर एनर्जी जो है मोमेंटम क्रिएट कर रही है। एंड ऑफ अ टफ कार्मिक साइकिल, मैंने बोला है ना, यहाँ पे लिटिगेशन है, कोर्ट केसेस हैं, प्रॉपर्टी के इशू है, कोर्ट कचहरी है, किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया है, स्कैंडल में फंसा दिया है, ठीक है, झूठे चार्जेस में आपको फ्रेम कर दिया है, बदनामी कर दी है आपकी, और आपकी सोशल इमेज को ठेस पहुंचाई है। तो ये टफ कार्मिक साइकिल्स हैं। मतलब यहाँ पे ये भी है कि बहुत लोगों के डिवोर्सेस केसेस, एलिमनी, इस तरह की चीज़ें भी निकल जाएंगी इस टाइम पे, जो आप जीत जाएंगे यहाँ पे। और ये इस चीज़ में ना आपका वकील बहुत हेल्प करेगा, और ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कर्मा आप लोगों के साथ सेटल करने के लिए वकील आपको इस तरह से मिला है कि कभी आपने उसकी हेल्प की होगी, इस टाइम पे वो आपकी हेल्प करेगा। कोई ना कोई होगा यहाँ पे जो आपको इसमें से निकालेगा। ये कार्ड होता है कि किसी और की मदद से आप इसमें से निकलते हैं। परमात्मा की मदद से निकल सकते हैं, अपने स्पिरिचुअल गुरु की मदद से निकल सकते हैं, और अपने स्पिरिचुअल गाइड की मदद से निकल सकते हैं। कॉन्फिडेंस, देखिए आपके कार्ड में आप ही आ गए हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो आपको कॉन्फिडेंट ही रहना है। एक होता है ना कि अंदर चाहे जो मर्जी चल जाए, चलता रहे, लेकिन बाहर जो है अपना एनिग्मा, अपना करिश्मा घटा के नहीं दिखाना है। तो आपके लिए टिप यही है मार्च के लिए कि अंदर जो मर्जी चलता रहे, ये बाहर नहीं दिखना चाहिए। और नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो कुछ भी ऐसा अभी पक्का नहीं हो गया है कि चीज़ें इस तरीके से ही होंगी। कुछ लोगों के केस में चीज़ें ठीक भी होंगी, ठीक है, कुछ पक्का नहीं है। अपनी फ्री विल से आप चीज़ों को ठीक भी कर सकते हैं। अदरवाइज निकलना चाहते हैं तो निकल जाएंगे। मार्च आपको मौका देगा, ट्रांजिट भी आपको मौका देगा। एक मैंने मरकरी, वीनस और राहु की युति के ऊपर वीडियो बनाया, आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे मौका मिलने वाला है, ठीक है, बहुत चीज़ों में। और यहाँ पे जो एक गारंटीड चीज़ है कि पैसा आपका बनेगा इस टाइम पे, पैसा आप बना ले जाएंगे। जो आपने शेयर्स लिए हुए हैं ना, वो बिल्कुल मरे हुए शेयर्स हुए थे, इस टाइम पे वो शेयर्स भी उठेंगे मार्च में, और वहाँ से पैसा बनेगा। इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छा आपको रिटर्न देंगी यहाँ पे, जो कि पहले बिल्कुल ही होता है ना कि मैंने कहाँ पे ये शेयर्स ले लिए हैं तो बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। यहाँ पे बहुत क्लियर कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है मार्च के अंदर ना, बिल्कुल भी नेगोशिएशन चलेगा नहीं, अदरवाइज चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी गाइस। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो भी बोलना है, बिल्कुल साफ साफ बोलना पड़ेगा, और हेल्प मांगनी पड़ेगी। मैं शेर हूँ, मैं अकेला सब कुछ कर लूँगा, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हेल्प मांगनी पड़ेगी, और दूसरे हेल्प करेंगे। हेल्पफुल पीपल आर अराउंड यू ऑलवेज एंड ऑलवेज। एक चीज़ में वेट है यहाँ पे, और एक चीज़ में अनलाइकली है यहाँ पे। और वेट और अनलाइकली का क्या मतलब है, दोनों समझा देती हूँ। बहुत बार कोई चीज़ हमें बहुत अपील कर रही होती है कि हाँ दिस इज़ इट, ये बड़ा अच्छा आइडिया है, इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, ये डिसीजन ले लेता हूँ, यहाँ इन्वेस्ट कर देता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये काम खोल लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करें, जो मैंने बोला है ट्रांजिट की वीडियो में भी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए वेट करें। कुछ भी बहुत बड़ा डिसीजन, किसी से शादी करनी है, किसी को कमिटमेंट देनी है, और किसी से अलग होना है कि डिवोर्स ही लेना है मेरे को, या मेरे को अलग होना है, ब्रेकअप करना है, तो रुकिएगा अभी इन 3 महीने वेट कीजिएगा। अगेन यहाँ पे वेट ही आया है, और बहुत सारी चीज़ जो है वेट करके आपको मिलेंगी। और अनलाइकली है यहाँ पे, जिस चीज़ का जैसा आप सोच रहे हैं ना कि ये हश्र होगा, ये रिजल्ट निकलेगा, तो हो सकता है उसका वैसा रिजल्ट ना निकले। आप शादी करना चाहते हैं, आप फटाफट से शादी कर लें किसी से, तो वहाँ पे वो रिजल्ट नहीं निकलेगा। फिर ये वही शादियाँ होती हैं कि कल शादी हुई थी और आज कोर्ट में खड़े हुए हैं। कुछ धोखा हो जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाना, बिट्रेयल और चीटिंग हो जाना, पार्टनर चीट कर ले आपके साथ में, धोखा दे दे आपको। तो जैसा आप सोच रहे हैं ना, घास जितनी हरी हरी आपको दिख रही है उतनी हरी है नहीं एक्चुअल में। तो इस टाइम को निकलने दीजिए, चीज़ें अपने आप आपके सामने आ जाएंगी। अदरवाइज जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होने वाला है नहीं। वेट कीजिए, आपको खुद ही समझ में आएगा कि जैसा मुझे दिखाया जा रहा था, दिख नहीं रहा था, दिखाया जा रहा था, वैसा नहीं है। यहाँ पे इंस्पिरेशन है, और यहाँ पे ना कोई इंसान आपको इंस्पायर करेगा। वो कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में, छोटा बच्चा भी हो सकता है, आपका खुद का बच्चा हो सकता है। और हार्नेस क्रिएटिव एनर्जी की, आप उससे इंस्पायर होंगे। बहुत बार ना हम लाइफ में इतने थके हारे और टूटे हुए होते हैं, एक छोटी सी चीज़ हमें इंस्पायर कर देती है जीने के लिए। तो यहाँ पे ना कोई इंस्पायरिंग फैक्टर बनेगा, कोई आपको इंस्पायर करेगा। और बहुत सारे लेसन हैं यहाँ पे जो मार्च आपको सिखाएगा, हार्ड लेसन हैं डेफिनेटली। और मुझे बिल्कुल साफ साफ बोलना पड़ता है, लर्न एज यू लिव, क्योंकि जीना है तो लेसन सीखने हैं, क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं और हम परफेक्ट होने आए हैं इस जीवन में, ठीक है। तो जो भी है करंट सिचुएशन,
उससे ना तो आपने गिल्ट पालना है, ना शेम पालना है, ना हेट्रेड पालना है। उससे आपने जो सीखना है वो है कि मुझे ये क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये गंदा पार्टनर मुझे मिला है और मेरा डिवोर्स सेपरेशन हो रहा है तो ये क्या मुझे सेल्फ लव सिखा रहा है, ठीक है। और अगर मेरे साथ बार बार लोग मेरी दरियादिली का फ़ायदा उठा रहे हैं तो क्या मुझे थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होने की ज़रूरत है, क्या मुझे बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है, ये हमें अब सोचना पड़ेगा। यहाँ पे फेथ है, फेथ आप करेंगे और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भगवान पे, गुरु में, टीचर में, ओकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में आपका फेथ पड़ेगा। आप इस टाइम पे ना मार्च के अंदर हो सकता है इस तरह के पॉडकास्ट देखें, इस तरह की बुक्स पढ़ें, स्पिरिचुअलिटी को जानने की कोशिश करें। आपको यकीन होगा कि चीज़ें जैसी दिख रही हैं ना सामने, उसके अलावा भी कुछ है। यहाँ पे हिडन चीज़ें भी हैं, तो हिडन, ओकल्ट, मिस्ट्रीज, उनको जानने का मन आपका करेगा। हो सकता है आप सीखें टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ठीक है। सीखे भी नहीं तो कम से कम पढ़ें फॉर टाइम भी। ऑथेंटिसिटी में जीना सीखिए गाइस, ठीक है। और यही आपको मार्च सिखाएगा। लिव द इंटीग्रिटी। दिखावे की जो दुनिया है ना, मुझे लग रहा है कि आपकी भी तौबा हो चुकी है उससे और बस हो चुकी है। यहाँ पे वल्नरेबल होना आपको बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप भी बताएं कि मैं शेर हूँ लेकिन मैं भी थका हुआ हूँ, मैं शेर हूँ लेकिन मैं भी घायल हूँ, मैं भी वुंडेड हूँ। आई ऑल्सो नीड केयर, आई ऑल्सो नीड अफेक्शन एंड लव, ठीक है। तो हमेशा रोर नहीं करने का कम्युनिकेट क्लियरली आया था ना, हमेशा गुस्सा नहीं करना, हमेशा गुस्से से अपनी बात नहीं कहनी। क्योंकि एक चीज़ आप लिख के रखिए कि अगर आपने एग्रेसिवली कोई बात कही है ना तो आप गलत ही हो गए। चाहे आप जितनी मर्जी सही बात कर रहे हैं, आप लाइफ में हारने ही वाले हैं अगर आप एग्रेसिवली बात करते हैं। और फिर आपको तकलीफ होने वाली है कि मैं बिल्कुल सही बात कहता हूँ लेकिन मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं है, मानता क्यों नहीं है। क्योंकि लोग यहाँ पे ना दिखावे पे ज़्यादा चलते हैं। सरेंडर करना है आपको भगवान के चरणों में। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू। पुरानी चीज़ें छूटेंगी गाइस, पुरानी जॉब छूट सकती है, पुराना लव रिलेशनशिप टूट सकता है, शादियाँ टूट सकती हैं बहुत लोगों की, ठीक है। और ये कुछ नया नहीं है, ये कोई अचानक से नहीं है, ये बहुत सालों से आपको पता है क्या होना है, क्या हो सकता है। लेट गो करना है चीज़ों को और अपना जो बेस्ट देना है ना वो देना है, ठीक है। चीज़ों को उलझना नहीं है, चीज़ों में इस तरह से करना नहीं है, क्लिंग नहीं करना है उनको। जो है सो है, भगवान पे यकीन करना है, बचाने की कोशिश करनी है, रिश्तों को समझने की कोशिश करनी है, लेसन लर्न करने की जरूरत है आपको। लेकिन ऐसा भी नहीं कि रिश्ते को बचाने में आप खुद को खो दें। अगर वो सिचुएशन बनी हुई है तो फिर आप बेटर है कि अच्छा डिसीजन लें, अच्छा हेल्दी डिसीजन लें। और लियोस, यहाँ पे ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाएं। और यहाँ पे लियोस के लिए ना बहुत सुंदर सा ये ब्रेसलेट होता है, सनस्टोन का ब्रेसलेट होता है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी बनते हैं। तो किसी भी तरह का आप डिफेमेशन, लॉ सूट, लिटिगेशन, इस तरह की चीज़ें अगर फील कर रहे हैं, या सूर्य आपकी राशि के स्वामी होकर 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, ठीक है, इस तरह की राशियों में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह के साथ में बैठे हुए हैं, शनि के साथ बैठे हुए हैं, या शनि उनको एस्पेक्ट कर रहा है तो सूर्य कमजोर हो रहा है, तो इस तरह की अगर चीज़ें आप फील कर रहे हैं तो ये सनस्टोन का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा है और आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आप अपने बिहाफ पे देख रहे हैं, दूसरों के बिहाफ पे, बच्चों के बिहाफ पे देख रहे हैं, तो आप उनको ये सनस्टोन का जरूर ही गिफ्ट करें। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है आपके साथ में, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, लोग आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो जीतने के लिए, शत्रु पक्ष पे विजय प्राप्त करने के लिए, अपने शत्रुओं का दमन करने के लिए ये ब्रेसलेट बहुत अच्छा होता है। और गाइज यहाँ पे ना ब्रेसलेट अगर आपने लेना है या कुछ और क्रिस्टल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो या न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग, सो दोनों ही के लिए ऊपर इस वीडियो पे ना थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, आपको उस नंबर को फटाफट से सेव करें और वहाँ पे आप हाय हेलो व्हाट्सएप पे कुछ भी करेंगे, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि कॉल वहाँ पिक की ही नहीं जाती है। आप 100 कॉल भी करेंगे तो भी उसे कोई पिक नहीं करेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है ओनली एंड ओनली, तो वहाँ पे आप हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे ना तो टीम आगे से आपको रिस्पॉन्स कर देगी और आपकी क्वेरी का समाधान वहाँ से हो जाएगा। सो गाइज थोड़ा सा टफ टाइम है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइम है और जो है सो है, और आप डरने वाले घबराने वाले जंतु वैसे भी नहीं हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा और जो भी बेस्ट पॉसिबल है अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए वो करना सीखिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।